धर्मराज दशमी का व्रत व त्योहार चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी को है। धर्मराज को यमराज भी कहते हैं। यमराज को दंडधर भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, ये दशमी व्रत किस प्रकार और कैसे किया जाता है तथा इसके क्या लाभ हैं? आप सर्वज्ञ हैं, आप इसे बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से राजपुत्र अपना राज्य, कृषि, खेती, वणिक व्यापार में लाभ, पुत्रार्थी पुत्र तथा मान व धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि प्राप्त करते हैं। कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। ब्राह्मण निर्विघ्न यज्ञ संपन्न कर लेता है। असाध्य रोगों से पीड़ित रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। और पति के यात्रा प्रवास पर जाने पर और जल्दी न आने पर स्त्री इस व्रत के द्वारा अपने पति को शीघ्र प्राप्त कर सकती है। शिशु के दंत जनिक पीड़ा में भी इस व्रत से पीड़ा दूर हो जाती है और कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार अन्य कार्यों की सिद्धि के लिए इसी दशमी व्रत को करना चाहिए। जब भी जिस किसी को कष्ट पड़े उसकी निवृत्ति के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करें। यह व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके देवताओं की पूजा कर रात्रि में पुष्प, चंदन आदि से 10 दिशाओं की पूजा करें। घर के आंगन में जौ से पूर्वादि 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमाओं को सुसज्जित कर उन्हें ही इंद्र आदि दिशा देव देवियों के रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद बंधु बांधवों और मित्रों के साथ प्रसन्न मन से भोजन करें। जो इस दशमी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। चलिए अब आपको दशमी की मैं कथा सुनाती हूँ। धर्मराज के बारे में एक कथा है कि गहन वन से तृषार्त पांडव गुजर रहे थे। पानी की तलाश में वे इधर उधर घूम रहे थे कि अकस्मात उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जल पीने के पूर्व ही मृत्यु का ग्रास बन गए। कारण यह था कि एक यक्ष ने उनसे प्रश्न किए थे, किंतु उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और बिना जवाब दिए ही पानी पीने लगे, जिससे वे यक्ष का कोप भाजन बने और उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। इतने में युधिष्ठिर आए और पानी पीने की कोशिश करने लगे। उनसे भी यक्ष ने प्रश्न किए, जिनके युधिष्ठिर ने समुचित उत्तर दे दिए। तब यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, तुम जल पीने के अधिकारी हो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे चारों भ्राताओं में से किसी एक को जीवन दान दूं। बोलो, मैं किसे पुनर्जीवित करूं? प्रश्न बड़ा ही विचित्र था और साथ ही कठिन भी, क्योंकि युधिष्ठिर को चारों भाई एक समान प्रिय थे। तथापि एक क्षण भी बिना सोचे वे बोले, हे यक्ष श्रेष्ठ, आप नकुल को ही जीवन दान दें। यक्ष हंस पड़ा, बोला, धर्मराज, कौरवों से युद्ध में भीम की गदा और अर्जुन का गांडीव बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। इन 2 सगे भाइयों को छोड़कर नकुल का जीवन क्यों चाहते हो? धर्मराज बोले, यक्ष श्रेष्ठ, हम 5 भ्राता ही माताओं के स्नेह चिन्ह हैं। माता कुंती के पुत्रों से मैं शेष हूं, किंतु माद्री माँ के तो दोनों ही पुत्र मर चुके हैं। अतः यदि एक के ही जीवन का प्रश्न है तो माद्री माँ के नकुल का ही पुनर्जीवन चाहते हैं। यक्ष ने सुना तो भाव विविल हो बोला, युधिष्ठिर, तुम धर्म तत्व के ज्ञाता हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम वास्तव में धर्म के अवतार हो या नहीं। अतः मैं चारों भाइयों को जीवन दान देता हूं। तब से धर्मराज दशमी व्रत की शुरुआत हुई। धर्मराज दशमी व्रत की दूसरी कथा। पुराणों में धर्मराज की कई कथाएं मिलती हैं। उनमें से एक कथा अति प्रचलित है। कहते हैं कि एक ब्राह्मणी मृत्यु के बाद यम के द्वार पहुंची। वहां उसने कहा कि मुझे धर्मराज के मंदिर का रास्ता बताओ। एक दूत ने कहा कि कहाँ जाना है? वो बोली, मुझे धर्मराज के मंदिर जाना है। वह महिला बहुत दान पुण्य करने वाली थी। उसे विश्वास था कि धर्मराज के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। दूत ने उसे रास्ता बता दिया। वहां देखा कि बहुत बड़ा सा मंदिर है।
वहां हीरे मोती जड़ती सोने के सिंहासन पर धर्मराज विराजमान है और न्याय सभा ले रहे हैं। न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, तो बैकुंठ में कैसे जाओगी? महिला बोली, धर्मराज की कहानी के क्या नियम हैं? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, लालटेन, साड़ी, ब्लाउज, लोटे में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज की लोहे की मूर्ति, धर्मराज की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सतिया ब्राह्मण को दान करे। प्रतिदिन चावल का सतिया बनाकर कहानी सुने। ये बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे 7 दिन आप वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का सतिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज की कथा सुनी। 7 दिन पूर्ण होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला।